आपका स्वागत है इस YouTube चैनल में। और आज इस YouTube चैनल में आज आती है सबसे हॉट टॉपिक है ग्रामर की। और सबसे हॉट टॉपिक जो मैं मानता हूं, ठीक है, एक तो मैं टेंस मानता हूं, क्लियर है, एक मैं वॉइस मानता हूं, एक मैं नरेशन मानता हूं, एक मैं मॉडल वर्ब्स मानता हूं, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच मानता हूं। ठीक है, टेंस पढ़ना है तो टेंस पढ़, जहां आपने टेंस पढ़ लिया है, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना उतना ही आसान हो जाता है। बस वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मीन्स आपको सिर्फ क्या एक ऐसे रोड बनाई गई है जिसमें ढलान है, पहली बात है, और वहां पे क्या आप शीशे की रोड है, तो उसको पॉलिथीन बिछाएगी, आपको वहां पे जूते रखना है, आपको चलना भी नहीं, आपको सीधे फिसल जाना, फिसल गए और आप पहुंच गए। आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे कितने बीमार हो चाहे कितने एक्टिव है, बस आप ऐसे ऐसे गद्दे के ऊपर बैठे हुए और ढलान है, आपने आंखें बंद करके 1 घंटे तक आपने क्या करना है, आपने फिसलते जाना है, बस कोई आपकी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगना है। ठीक है, ये है यदि आपने टेंस पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है वॉइस। भाग कितने हैं, एक एक्टिव और एक भाग है पैसिव। ठीक है, अब आप सोच रहे कि वॉइस का मतलब आवाज, लेकिन वॉइस का मतलब आवाज तो नहीं होता है। ग्रामर की उसमें वॉइस में आवाज ही होता है, वॉइस में ये मत सोचो वॉइस में आवाज नहीं होता, आवाज ही होता है। लेकिन ग्रामर में जब एक्टिव और पैसिव की बात आती है तो यहाँ पे वॉइस का मतलब होता है वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ टॉकिंग। आप थोड़ा सा मेरी स्पेलिंग, ये जो लिखने का जो तरीका है थोड़ा सा पेचीदा है, तो आप इसको थोड़ा समझिए। ठीक है, या उसको वे ऑफ टॉकिंग या वे ऑफ स्पीकिंग। राइटिंग थोड़ा सा खराब है मेरी, तो आप एडजस्ट कर लेंगे, मुझे आशा है आप लोगों से। ठीक है, अब किसी बात को करने का तरीका, जैसे मैंने लिखा मैं किताब पढ़ाता हूं, मैंने बोला मैं किताब पढ़ाता हूं, तो इसको दूसरे तरीके से मैं बोलूं तो मतलब किताब मेरे द्वारा पढ़ाई जाती है, या किताब पढ़ाई जाती है मेरे द्वारा। तो मैं पढ़ाता हूं, सीधी बात, नो बकवास, सीधा बोल रहा हूं। किताब मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही, थोड़ा बात को घुमा फिरा के जरा। और हिंदी में बोलो तो हिंदी में दूसरे आदमी को ये बात कैसे थोड़ा अजीब लग रही है, लेकिन इंग्लिश में यदि बात बोलूं मैं तो उसको क्या बोलूं, उसको थोड़ा इफेक्टिव लग रहा होगा, तो ज्यादा जीनियस आदमी लग रहा है। यदि मैं थोड़ा बोलने का तरीका इंग्लिश में बदलू, हिंदी में बदलूं तो लोग गाली देंगे, लेकिन इंग्लिश में बदलूंगा लोग तारीफ करेंगे, ये थोड़ा भाषा का अंतर है। ठीक है, अब एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है जो हमने पढ़ा है, जो सामान्य जो सीधी सी बातें हैं, जो टेंस पढ़े हैं, जो मॉडल वर्ब्स हमने पढ़ी हुए हैं, वो सीधा जो तरीका है बोलने का, उसी को क्या बोला, उसको बोला जाता है एक्टिव। पैसिव का मतलब चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं ना, घुमा फिरा के। अब जैसे एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इस वाले टॉपिक को बड़े ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्योंकि टॉपिक हॉट ही नहीं है, ये इतना आसान टॉपिक है। यदि आपने ये समझ लिया, ये गारंटी मेरी है, यदि आपने 3 बातें समझ के ली, आपने दिमाग में बिठा ली, तो गारंटी मैं दे रहा हूं कि आपने इस एक्टिव पैसिव का 60% क्लियर कर लिया। आपने 60% यही है ग्रामर, आपने 60% क्लियर कर लिया यदि आपने ये बात समझ ली। और नहीं समझे तो आप उस 40% को कितना भी याद क्यों नहीं कर लोगे, ये 60% जब तक क्लियर नहीं, आप कभी नहीं जा पाओगे वहां, आप उसको कभी समझ ही नहीं पाओगे। और ये रटने का नहीं है, ये समझने का है, इसमें 4 चीजें समझनी पड़ती है। एक्टिव पैसिव को इतना नहीं बहुत ही बड़ा पेचीदा केस नहीं, आपको सिर्फ 4 चीजें इसको याद रखनी बस। ठीक है, अब देखो इसको लिख दो 1 2 3, 1 2 3, पहले नंबर पे सब्जेक्ट, दूसरे पे वर्ब, तीसरे पे ऑब्जेक्ट। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, नहीं है बिल्कुल नहीं। अब देखो इसको मैं थोड़ा पैसिव, ये तो एक्टिव वाला था, अब इसको पैसिव में लिख देता हूं मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं 3 2 1। गणित 1 2 3 1 2 3 याद है, 3 2 1, पीछे से उल्टा ले लो, मीन्स क्या हो गया, तीसरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब अपनी जगह पे रह गए और सब्जेक्ट चला गया। देखो ये तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल ये बहुत आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं, ये बहुत ही आसान है। बस हमें क्या, हमें डराया जाता है, क्यों, क्योंकि ये वॉइस जो है ये कक्षा 6 से लेकर और जब तक आप जॉब नहीं लगे या उसके बाद भी ये पीछा नहीं छोड़ता है।
ये आजीवन हमारे साथ चलता रहता है। यदि हमारे पास इंग्लिश है पढ़ी हुई, तो इंग्लिश जहां है, ग्रामर जहां है, ये पीछे पीछे लगा हुआ है एक वफादार कुत्ते की तरह। ठीक है, तो आपको इससे ज्यादा डिफिकल्ट इतना सोचना नहीं इसके बारे में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जो चीजें बता रहा हूं, आप उन चीजों को ध्यान में रखिए। गारंटी मेरी है, आपको रिविजन करने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आपको कभी ये न समझने की आवश्यकता या समझने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। आप रिविजन मतलब चीज को दोबारा दोहराने की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन आपको ये नहीं समझना पड़ेगा उसकी फाउंडेशन क्या है, उसकी क्लैरिटी क्या है, उसकी बेसिक क्या है। बेसिक ये है सारा, सिर्फ यही है। 3 to 1 2 3 3 to 1, बात खत्म। आगे जी एक्टिव पैसिव, चलो चलते हैं जी पेपर देने। इतना ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, ध्यान रखना है। अब आप ये सोच रहे हैं कि सीधे चल ही जाते हैं, सीधा चलना नहीं है। थोड़ा सा 4 चीजें अभी और है, मैंने बोला 4 चीजें जो याद रखनी होती है। पहली चीज ये है। दूसरा क्या है कि आपको ये क्या करना है, ये जो वर्ब है, ठीक है, ये अब वो ऐसा नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, कोई भी टेंस है, कंटिन्यूअस है, कहीं भी कुछ नहीं। जहां भी होगा वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में जाएगी बस। ऑब्जेक्ट आगे रहेगा, वर्ब बीच में रहेगी थर्ड फॉर्म में, और सब्जेक्ट पीछे रहेगा। किसी भी सेंटेंस के साथ, किसी भी टेंस के साथ वर्ब कौन से फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में रहेगी। और आ गया जी मेरी इंग्लिश। और यहां पे क्या होना है, ये मैंने 3 2 1 ये तो समझा दिया, 3 2 बाई 1 ये बता दिया। अब ये तो याद रह जाएगा ना, इसमें खाली फिर एक बाई जोड़ रखा है। हर जगह नहीं लगेगा, लेकिन जहां लगेगा पॉसिबिलिटी हर जगह ज्यादा है। मतलब 90% केस में क्या होता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। तो 90 ज्यादा डोमिनेंट है, 10% थोड़ा कम है इस मामले में। ठीक है, तो अब इसको ध्यान रखिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब कौन से फॉर्म है, थर्ड फॉर्म में, बाई अपनी जगह, और यहां पे आ जाएगा सब्जेक्ट। क्लियर है, बन गया आसान, हो गए क्लियर चीजें। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, अब समझाता हूं केस नंबर 3। ठीक है, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। तीसरा केस क्या है कि सपोज मैंने लिखा, मैं अब एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। आई ईट फूड। ठीक है, आई मैंने पहला सब्जेक्ट, ईट दूसरा वर्ब, और तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब हमने क्या, हमने कहा इसको ऐसे लिखना है। कैसे लिखना है, इस प्रकार से लिखना है जी। फूड आगे आगे, ठीक है, ईट आगे सर, ईट का हमने क्या कर दिया, ईट की थर्ड फॉर्म लगा दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या सर, बाई लगा दिया, और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, सब्जेक्ट को पीछे ले गया, बन गया जी फूड आई, फूड रिटर्न बाई आई। ठीक है, अब ये तो बड़ा दिक्कत हो गई, आपको नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। हमने जब प्रोनाउन पढ़े हैं, ठीक है, प्रोनाउन में क्या पढ़े, प्रोनाउन में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट हमने पढ़े। ये क्या है, ये सब सब्जेक्टिव केस है। और आपने यदि नहीं पढ़े हैं, तो आप जो है मेरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो वीडियो है, मैं उसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। और यदि आपने देखा हुआ है, आपने यदि टेंस को नहीं जानकारी, आपको टेंस नहीं पढ़ना है, तो सूर्य की उसकी 10 मिनट की वीडियो देख लीजिए, वहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो सब्जेक्टिव केस। अब हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया कि भाई रूल क्या बोलता है ग्रामर में, रूल टेंस का सेंटेंस का जो रूल होता है उसमें बोलता जाता है कि पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब, और बाद में जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये तो आई फूड इट, आई ईट फूड, सॉरी, ये तो बन गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमने इसको बदला, फूड इटन बाई आई। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये है तो ऑब्जेक्ट, लेकिन स्थान कहां है इसका, सब्जेक्ट की जगह स्थान आ गया है। तो सब्जेक्ट की जगह स्थान रहेगा तो अपने सब्जेक्ट वाली फॉर्म में रहेगा ना। ठीक है, आई एक ऑब्जेक्ट बन गया, ये अपने ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म में रहेगा ना, जिस जगह पर उसको दिया गया वैसे तो रहेगा। ठीक है, अब भाई हम मंदिर जाते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाने का क्या फॉर्मूला, मंदिर का सीधा फॉर्मूला है कि हम जूते पहने, जूते उतारेंगे, सॉक्स उतारेंगे, हाथ में धुल के वहां पे जाएंगे, और मन में श्रद्धा का भाव आ जाएगा, और वहां के बने हम पूरे भक्त बन गए। ठीक है, वहां से आए, वहां से पार्टी में चले गए, पार्टी में क्या, पार्टी में ऐसा होता है ना, सॉक्स वगैरह जूते जूते उतार के, तो हमें जहां जाओगे हम उस फॉर्म में रहेंगे। पार्टी में जाओगे तो हमें ड्रेसिंग बन के रहना पड़ेगा, मंदिर में जाओगे तो हमें कुर्ता पैजामा बन के रहना पड़ेगा, स्कूल जाओगे तो हमें ड्रेस में रहना पड़ेगा।
ठीक है, वो कोई जॉब करने जाओगे तो हमें उस वर्किंग आवर्स में उस प्रकार से रहना पड़ेगा, जहां जैसा है, जैसा देश वैसा वेश, मतलब जहां जैसा तरीका, जो चीज मांगी गई हमें वो चीज वहां करनी पड़ती। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे अपने आई कहां जा रखा है, ऑब्जेक्ट के पास जा रखा है, तो अब इसको ऑब्जेक्टिव केस में रहना पड़ेगा। ठीक है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई माई मी, ये उसका ऑब्जेक्टिव केस है, फूड इटन बाई मी। ठीक है, अब यहां पे बीच में कुछ आएगा, उसको अभी नहीं समझा रहा हूं, अब आप इसको समझिए, बस ये फॉर्मूला आपका समझ आया। ठीक है, उसके बाद अब जो चलेगा वो अब आपकी प्रैक्टिस है और वो आपकी अब सोच समझ है। क्लियर है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, जहां तक मुझे पूरी आशा है आप लोगों से। पहला फॉर्मूला क्या है, पहला है कि 1 2 3 सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो इसमें क्या ऑब्जेक्ट को पहले ले जाओ, वर्ब को अपने थर्ड फॉर्म में ले जाओ और सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ। 1 2 3 का 3 2 1 हो गया। ठीक है, साफ से आसान। दूसरे दूसरे में क्या, दूसरा सिर्फ क्या हो गया, जो लास्ट में जो बना है, जो सब्जेक्ट हम ले गया है, उससे पहले बाई लगा दो। केस नंबर 2। तीसरा केस ये, आई ईट फूड। ठीक, इसमें क्या हो गया कि जो आई सब्जेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है, चौथा केस है, चौथा केस है आई आस्क हिम। आई आस्क हिम, मैं उससे पूछता हूं। ठीक है, अब क्या हो गया, फिर वही बात है वापस, हिम। ठीक है, आस्क का क्या हुआ, आस्क्ड, और बाई हो गया, आई सब्जेक्ट था, हम इसको ऑब्जेक्ट में ले गया और इसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया, जो बन गया मी। हिम आस्क्ड बाई मी। ठीक है, बन गया जी हमारा एग्जाम्पल, वाह तालियां। लेकिन तालियां वाकई में बजेगी, ताली इसलिए बजेगी क्योंकि हिम है, तो अब जब यहां आ गया, जब वो सब्जेक्ट में आएगा तो सब्जेक्टिव केस बनेगा, और ऑब्जेक्ट में जाएगा तो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है ना, इसका मतलब कोई चीज अपने ऑब्जेक्टिव केस में, अब हमने इसको स्थान दे दिया सब्जेक्ट में, तो अब इसको क्या बने, इसको सब्जेक्टिव केस में बने रहना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं पार्टी से आया हूँ, अब मंदिर जा रहा हूँ, तो मैं पार्टी ऐसे थोड़ी ना भाई, चमड़े की बेल्ट पहन के, बिल्कुल पर्स डाल के, गले में चैन चुन डाल के, बिल्कुल रफ एंड टफ करके, और बिल्कुल एकदम मजे में चल रहा हूँ। अब मंदिर में जाऊंगा तो थोड़ा भगवान की आराधना करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी, थोड़ा बेस पास, बिल्कुल बाल कैसे जो बिल्कुल जो हमने यूं बनाए थे छतरी वाले टाइप के, वो हटा के थोड़ा बाल सीधे करने पड़ेंगे। ठीक है, टीका लगाना पड़ेगा, और थोड़ा मुंह हाथ धुल के जाना पड़ेगा, शुद्ध रहना पड़ेगा, सॉक्स वगैरह उतारने पड़ेंगे, बेल्ट वगैरह जो लेदर की बेल्ट उसको उतार के जाना पड़ेगा। जितनी हमारी पॉसिबिलिटी हम उतना कर सकते हैं, मतलब बदल गए ना, तो ये भी तो बदलेगा। ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आएगा तो सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा, और सब्जेक्टिव केस क्या हो जाए, हिम का है ही आस्क्ड बाई मी। आस्किंग, इसका मतलब क्या, मैं उससे पूछता हूं। ही आस्क्ड बाई मी, वो मेरे द्वारा पूछा गया या पूछा जाता है, वो मेरे द्वारा पूछा जाता है। क्लियर है, अब मुझे लगता है कि चार चीजें आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, अब मैं आता हूं सीधो मेन टॉपिक पे। अब है सीधो मेन टॉपिक की तरफ। अब मेन टॉपिक क्या, अब मैं अफेक्टिव और पैसिव मैं पढ़ाऊंगा आपको टेंस के माध्यम से, टेंस बेसिस, टेंस बेसिस पूछा जाता है एक्टिव पैसिव। तो अब टेंस बेस क्या है कि जो हमने टेंस पढ़े हैं, जितने भी हमने पढ़े हैं, जो उनके रूल्स होते हैं वो एग्जैक्ट रूल होते हैं एक्टिव के। जो एक्टिव में रूल फॉर्मूला यूज होते हैं वही एक्टिव के रूल होते हैं, पैसिव में जाके बदल जाते हैं। सपोज अब मैं बात करूं शुरू से चलता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं आपको एग्जांपल ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा जो यहाँ पे मुख्य उद्देश्य है वो आपको क्लियर कराना फॉर्मूला, उसके तरीके को। जब प्रैक्टिस सेट की बात आएगी तो प्रैक्टिस सेट तो मैं भर भर के दूंगा फिर। ठीक है, वहां पे इजी भी होंगे और डिफिकल्ट होंगे, यहाँ पे मैं इजी वे में समझाऊंगा, तो वहां पे आप अब उसको कितना समझ पाते हैं वो इंपॉर्टेंट होगा बाद में। ठीक है, अब देखिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है, पॉजिटिव वाला, कि सब्जेक्ट है, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में है, एस है, ईएस है और ऑब्जेक्ट है। ये तो है एक्टिव का रूल। पैसिव में क्या होता है कि पैसिव में, अब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बोला आपको कि ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म में प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बोला था ना, ये सबके साथ एक जैसा फॉर्मूला है, सबके साथ एक जैसा है। ठीक है, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, मॉडल वर्ब जहां सबके साथ एक जैसा फॉर्मूला है, बिल्कुल कहीं कोई चेंज नहीं। अब टेंस में क्या, टेंस में मैंने आपको बोला कि खेल है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब। यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो अलग है, बस
वही जुड़नी है, बाद बाकी सबके साथ एक जैसा फॉर्मूला, कहीं कुछ चेंज नहीं होना है। ठीक है, तो अब मैं समझाता हूं, आप आइए। अब इसमें क्या होगा कि ये 1 2 3 है, 3 2 1, तो इसको क्या करते, इसको मैं अभी ऑब्जेक्ट लिखता हूं। ठीक, ऑब्जेक्ट प्लस, अब क्या होता है कि वर्ब के एस और ईएस फॉर्म, जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है, उसमें क्या होता है, उसकी जगह पे लग जाता है इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है, और वर्ब अपने कौन से फॉर्म में चली जाती है, थर्ड फॉर्म में, मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, प्लस क्या होता है, यहां पे लगता है बाई, और प्लस लगता है सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको समझ गए, तो अब मैं क्या करता हूं, अब इसको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भी सब्जेक्ट ले देता हूं, क्योंकि ये सब्जेक्ट की जगह पे शुरू हो रहा है, और ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे शुरू हो रहा है। मीन्स ये यहां आ गया और ये यहां आ गया, बस 1 2 3 का 3 2 1 हो गया है, लेकिन हमने क्या है, ये जगह पे आ गया ना, तो बन गया वही, ये वहां चल गया तो वही बन गया। क्लियर है? अब मैंने लिखा वही समय, ही ईट्स फूड। ठीक है, अब ये पैसिव में बनेगा, पैसिव में बनेगा तो क्या बनेगा, बिल्कुल उतरना है सर, फूड बन गया। ठीक है, फूड आ गया। अब क्या है, ये यहाँ पे इज एम आर, इन तीनों में से सिंगुलर है, आई होगा तो एम लगेगा, सिंगुलर कोई नाउन है, प्रोनाउन है तो इज लगेगा, प्लूरल है तो आर लगेगा। ठीक है, अब फूड क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। ईट क्या, ईट है, ईट का क्या बनेगा, एटन, बाई यहाँ पे लगेगा जैसा कि लिखा हुआ है, और ऑब्जेक्ट में चला जाएगा ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है, हिम। फूड इज एटन बाई हिम। ठीक है, ये एक्टिव, ए बी, अब फिर ए लिखता हूं, एक्टिव में लिखता हूं, आई आस्क हिम। ठीक है, क्योंकि पिछला एग्जांपल था तो उसको थोड़ा सा क्लियर कराना जरूरी था। तो ये क्या होगा, फिर वही आ गया, हिम है, ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव केस बनेगा, तो क्या बन जाएगा, ही, सिंगुलर है, इज लगेगा। आस्क क्या बनेगा, वो अपनी थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, आस्क्ड बन जाएगा, ही इज आस्क्ड। ठीक है, क्या था, बाई, अब आई है तो आई ऑब्जेक्टिव केस में चला जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा। ठीक है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये जितने प्रोनाउन हैं, इनके सब्जेक्टिव, इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, बाद बाकी नाउन के नहीं होते। नाउन के जो होते हैं वो इन्हीं के आधार पर यूज किए जाते हैं। क्लियर है? अब एक और लिख देते हैं। ठीक, मैंने लिखा सी सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, अब क्या बन जाएगा, अब वही बन जाएगा, सिंग्स अ सॉन्ग, ये बन जाएगा अ सॉन्ग। सिंगुलर है, एक गाना है, तो ये क्या इज, सिंग्स का बन जाएगा संग, अ सॉन्ग इज संग बाई, सी का क्या बन जाएगा, सी हर हर, उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, हर। क्लियर? इतना आपको क्लियर हो गया? अब ये तो है पॉजिटिव वाले, अब मैं आता हूं नेगेटिव की तरफ। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि मैं प्रैक्टिस है, मेरा मुख्य उद्देश्य है आपको चीजें बारीकी से बताना, उसके बेसिक्स को क्लियर कराना। अब उसमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, सपोज मैं एक चीज और लिख देता हूं, मैं थोड़ा भूल गया हूं, इसमें क्या है, मैं इसी को लिख देता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज। मैं स्टेज पर एक गाना गाता हूं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है, ये मैं आपको अब क्लियर करा देता हूं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट, चार मैंने बोला था, पांचवा ये, पांचवा पहलू ये, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बाद बाकी कुछ नहीं। मैंने कहा कि सब्जेक्ट सबसे पहले लगेगा, उसके बाद वर्ब लगे, वर्ब के तुरंत बाद जो आता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ आप ये जो मैं अभी बोल रहा हूं वही बात है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखिए। यदि किसी भी चीज के पीछे ऑन आ रखा है, इन मतलब प्रेपोजिशन आ रखा है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो होता है वो कभी भी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं माना जाता, वो हमेशा अदर थिंग मानी जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, ये बन जाएगा अ सॉन्ग इज, ठीक है, संग बाई मी। ठीक है, ये क्लियर है? अब इसमें क्या है, ये कहां पे रखना है, ऑन द स्टेज, इसको कहां पे रखना है, ये सबसे कंफ्यूजिंग चीज है।
अब इसको क्या, इसको तो लास्ट में लिख दीजिए, अ सॉन्ग इज संग बाय मी ऑन द स्टेज, लास्ट है, लास्ट ही छोड़ दीजिए, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको यहां पे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अ सॉन्ग इज संग ऑन द स्टेज बाय मी, ठीक है। ये वर्ब था, वर्ब के ऑन द स्टेज को कहां पे ले जाओ, बाई से पहले, ठीक है, और वर्ब के तुरंत बाद। तो यहां पे क्या करते, आप यहां पे भी इसको लगा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सिरे से कोई गलत नहीं है, ये अपने तरफ से पूरा सही है। आप इसको ये कौन सा ऑब्जेक्टिव केस के बाद लगा दीजिए या बाई से पहले लगा दीजिए, वर्ब के तुरंत बाद लगा दीजिए, दोनों जगह पे ये स्थान सुटेबल होते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको कोई कितना भी बोले कि गलत है, बिल्कुल ये गलत नहीं है, पूरी तरह से सही है, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। क्लियर है? तो अब ये हमारा जो पॉजिटिव वाला था क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूं नेगेटिव की। इसका क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लंबा रूल है। एक्टिव का, पैसिव में क्या है, रूल सेम है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रूल है ऑब्जेक्ट वाला, तो ये जो रूल है ये पैसिव का, ठीक है। मैंने लिखा सी डज नॉट कुक फूड, ठीक है। तो इसको क्या बनाएंगे, इसको फिर वही बनाएंगे, मैं अभी वही बता रहा हूं, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं, मैं बहुत डिफिकल्ट वाले यूज नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत बेसिक बता रहा हूं, क्योंकि मेरा काम है आपको बेसिक बताना। एडवांस लेवल का आप इधर बेसिक समझिए तो एडवांस तो बहुत आसान है, एडवांस तो फिर कहीं से निकल जाएगा, फिर वो प्रैक्टिस है, ठीक है। समझना बेसिक है, ठीक है, क्योंकि बेसिक क्लियर होना चाहिए। आप ये ध्यान रखिए, मैं इसीलिए बहुत इजी इजी सेंटेंस ला रहा हूं, ताकि वो आपके लिए, वो कक्षा 10th का बच्चा हो और 6th का हो, 7th का हो या कंपटीशन वाला बच्चा, उन सब को लिए बेसिक है, ताकि बेसिक समझ पाए, बाद बाकी एडवांस लेवल को तो प्रैक्टिस सेट में भी निकल जाएगा, ठीक है। वहां फिर हम प्रैक्टिस सेट जब निकालूंगा तो प्रैक्टिस सेट में एक एक चीज में बताऊंगा आपको क्लियर करके, ठीक है। तो आप पहले बेसिक समझिए, सी डज नॉट कुक फूड। अब इसमें क्या, इसमें सी तो वही है, आ गया फूड, आ गया फूड, सिंगुलर है, इज लग गया, नॉट लग गया बगल में, क्योंकि उसके तुरंत बाद नॉट लगनी है, वर्ब के हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद के बीच में लगा जाता है। आपको नॉट का प्लेस याद होना चाहिए, नॉट का स्थान कहां पे होता है, ये बहुत जरूरी है। नॉट का स्थान हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत बाद लगता है हमेशा नॉट, हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगेगा, और मेन वर्ब से पहले लगता है हमेशा नॉट, ये ध्यान रखिए। वो कहीं भी है, उसके लिए रूल अलग नहीं है कहीं, आप ये सोचिए पैसिव में अलग रूल होगा, एक्टिव में अलग रूल होगा, प्रेजेंट में अलग होगा, फ्यूचर नहीं, कोई भी टेंस हो, कोई भी फॉर्मेट हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, मॉडल वर्ब्स हो, कहीं पे भी हो, वो हमेशा जो नॉट का स्थान होता है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए, ये रटने की चीज नहीं है कि आप रटिए इसको, ये समझने की चीज है, बस एक बार ध्यान में रखिए, बात खत्म, उसके बाद आगे बढ़िए। फूड इज नॉट, ठीक है, कुक का क्या बनेगा, कुक्ड, बाई सी का क्या बनेगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस है हर, क्लियर है। ए बी एक्टिव और पैसिव, फिर बना दो एक और, ही डज नॉट राइट अ सेंटेंस ऑन द ब्लैक बोर्ड, वह ब्लैक बोर्ड पर एक सेंटेंस, एक वाक्य नहीं लिखता है। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गया, वर्ब आ गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, बस क्रम से जाइए, पीछे से आगे क्यों नहीं आना, ऑन द ब्लैक बोर्ड अदर थिंग, सीधे पीछे चला गया, ठीक है। तो क्या बनेगा, अ सेंटेंस इज नॉट, राइट का क्या जगह, रिटर्न, अ सेंटेंस इज नॉट रिटर्न, ठीक है, कहां, ऑन द ब्लैक, ब्लैक बोर्ड कर दो, बीबी कर देता मैं, ठीक है, बीबी मीन्स ब्लैक बोर्ड, अ सेंटेंस इज नॉट रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड बाई, ही का क्या बनेगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम, ठीक है।
अब ये पैसिव बन गया। अब इसके बाद देखा, दे डू नॉट गिव मी 10 रुपीज। दे डू नॉट गिव मी 10 रुपीज, वो मुझे 10 रुपए नहीं देते हैं। ठीक है, इसका क्या बनेगा, फिर वो बन जाएगा, यहां से क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब नॉट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और बाद बाकी पीछे चला गया। ठीक है, आई एम, ठीक है, ये क्या बनेगा, नॉट गिवन क्या 10 रुपीज, आई एम नॉट गिवन 10 रुपीज बाई देम। ठीक है, आई एम नॉट गिवन 10 रुपीज बाई देम, मुझे 10 रुपए उनके द्वारा नहीं दिए जाते हैं। दे डू नॉट गिव मी 10 रुपीज, वो मुझे 10 रुपए नहीं देते। ठीक है, मुझे उनके द्वारा 10 रुपए नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, आई एम नॉट गिवन 10 रुपीज बाई देम। क्लियर है, ऑब्जेक्ट यहां बन गया, वर्ब सब्जेक्ट यहां चला गया। ठीक है, ये डू नॉट का क्या इज नॉट एम नॉट हो गया, गिव का गिवन हो गया, ये यहां पे आ गया, या इसको पीछे ले जाओ, आई एम नॉट गिवन बाई देम 10 रुपीज, या तो पीछे ले जाओ या बीच में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पे रख लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका नेगेटिव वाला। अब बात करता हूं मैं इंटरोगेटिव की। ठीक है, आप बेसिक समझिए, उसके बाद आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको प्रैक्टिस जब लाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर कराऊंगा। ठीक है, आप भी ध्यान रखिए पहले। इंटरोगेटिव, ठीक है, इंटरोगेटिव क्या होगा, ये बनेगा डू या डज, पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आता है, वर्ब अपने फर्स्ट फॉर्म में रहती, ऑब्जेक्ट रहता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है। ये हमने 100 बार पढ़ा हुआ है। इंटरोगेटिव नहीं है तो आप टेंस देखिए, टेंस वाला वीडियो देखिए, आपको की चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला ध्यान रखिए, फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूला क्या, पॉजिटिव का फॉर्मूला याद रखिए, और उसके बाद सारे फॉर्मूले आपके अपने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो सिर्फ बात हुई है कि जो चेंज क्या है, चेंज से हेल्पिंग वर्ब है, ये डू डज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं है, ये डू की फॉर्म है, डू डज डिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलना, यहाँ पे डू डज की जगह आएगा पैसिव में इज एम ऑब्लिक आर। ठीक है, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वो अपने थर्ड फॉर्म में चले जाएगी, बाई आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में रहेगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब मैंने सपोज मैंने लिखा डज राम किल रावण, डज राम किल रावण, क्या राम रावण को मारता है। ठीक है, आप इसको बना दीजिए। ठीक है, तो यहां पे क्या बनेगा, अब रावण आएगा, रावण क्या है, सिंगुलर है, तो इसका इज एम आर लगना है, तो इस जो लगेगा वो पहले लग जाएगा, इज रावण किल का किल्ड बाई क्या बन जाएगा, राम। अब मैंने आपको पहले बोला हुआ कि जो नाउन होता है, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस नाउन ही होता है, यहां इस सेंटेंस में, इस केस में जो नाउन होता है, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस नाउन ही होता है। ठीक है, आदेश रावण किल्ड बाई राम, क्या रावण को राम के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, एक्टिव और बन गया पैसिव। फिर यहां पे ले जाता हूं एक्टिव, आर वी बाई goods from the market, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, आर वी बाई गुड्स फ्रॉम द मार्केट, क्या हम बाजार से सामान खरीदते हैं, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका सीधा बन जाएगा, देखो वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, बाद बाकी थर्ड कौन सा अदर थिंग, क्या बनेगा, तो ये बनेगा गुड्स, गुड्स क्या है प्लूरल है, तो क्या बन जाएगा, आर का आर ही रहेगा, आर गुड्स। ठीक है, बाई का क्या बन जाएगा, बॉट, बी ओ यू जी एच टी, बाई की थर्ड फॉर्म क्या है, बॉट,
आर गुड्स बॉट, ठीक है, कहां से, फ्रॉम द मार्केट, मार्केट से, किसके द्वारा, बाई, वी का क्या हो जाएगा, वी आर अस, ठीक, अस में हमारे द्वारा, क्या बाजार से सामान हमें हमारे द्वारा खरीदा जाता है, या आर गुड्स बॉट बाय अस फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट यहां लगा दीजिए बाई से पहले, या ऑब्जेक्ट के बाद लगा दीजिए, कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। उसके बाद है फिर नेक्स्ट, इज सी क्या बनेगा, वियर ज्वेलरीज, ठीक है, इज सी वियर ज्वेलरीज, इज सी वियर ज्वेलरीज, क्या हुआ, ज्वेलरीज पहनती है, तो क्वेश्चन मार्क लगेगा, सॉरी, अब इसको देखिए, डज सी वियर ज्वेलरीज, क्या वो ज्वेलरीज पहनती है, क्या वो गहने पहनती है, तो इसका क्या बन जाएगा, फिर वही बन जाएगा, डज का क्या, ज्वेलरीज आ जाएगा, ठीक है, ज्वेलरीज, ज्वेलरीज के पहले क्या आ जाएगा, क्या बनेगा, आर, क्योंकि ज्वेलरीज प्लूरल है तो यहाँ पे ज्वेलरी आर ज्वेलरीज, ठीक है, वियर का क्या हो जाएगा, वॉर्न बाई, सी का क्या बनेगा, सी का हर बन जाएगा, आर ज्वेलरीज वॉर्न बाई हर, ठीक है, तो ये आपका क्लियर। अब उसकी बात करता हूं मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की। इंटरोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या है, आपने देखा, और हमने जब टेंस पढ़े थे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव में जाओगे तो पैसिव में क्या बनेगा, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या लगेगा, नॉट प्लस वर्ब कौन सी फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में, प्लस बाई रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। क्लियर है। अब उसमें देखते हैं कुछ एग्जांपल, अब एग्जांपल देखते हैं, डज राधा नॉट वॉश हर क्लोथ्स, हर क्लोथ्स, ठीक है, इसका ये एक्टिव है और ये पैसिव है। अब पैसिव में क्या है, पैसिव में देखिए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, नॉट मेन वर्ब, ठीक है। अब ये हर नहीं है, हर क्लोज, क्योंकि हर पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, किसका, सी का, राधा का, तो ये दोनों क्या थे, ये क्लोज, ये नाउन है, और हर क्या, ये एडजेक्टिव है, और लास्ट जो बोला जाता है नाउन है, प्रोनाउन जो लास्ट में, तो वही हमेशा ऑब्जेक्ट माना जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा क्या माना जाएगा, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन, ये तीनों मिलाकर एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये अलग अलग नहीं आते, ये हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हर क्लोज, तो ये क्या, हर क्लोज, तो हर क्या है, ये इसके लिए क्या ना था, इसे लगना था, लेकिन बात कपड़ों की उसकी नहीं हो रही, हर क्लोज उसके कपड़ों की बात हो रही, तो कपड़े क्या है, ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है, तो वहां पे क्या प्रयोग होगा, वहां पे आर का प्रयोग होगा, हर क्लोज आर, हर क्लोज नॉट वॉश का क्या बनेगा, वॉश्ड बाई राधा, ठीक है, आर हर क्लोथ नॉट वॉश्ड बाई राधा, क्लियर है। एक और बना देते हैं, डू दे डिजाइन अ पोस्टर फॉर एनुअल फंक्शन, क्या वह एनुअल फंक्शन के लिए एक पोस्टर डिजाइन करते हैं, ठीक है, सॉरी, डू दे नॉट, क्योंकि नेगेटिव की बात हो रही तो नॉट लगे, डू दे नॉट डिजाइन अ पोस्टर फॉर एनुअल फंक्शन, ठीक है, वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, वर्ब आ गया, और इसके बाद क्या हो गया, और यहाँ पे ये क्या बन गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, बाद में की अदर थिंग चली गई, तो हम क्या बनाएंगे, फिर इसको यहां से शुरू करेंगे, इज अ पोस्टर, क्योंकि पोस्टर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, इज अ पोस्टर नॉट, अब डिजाइन
फर्स्ट फॉर्म में थी, यहाँ पे क्या करना, इसको थर्ड फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। इज अ पोस्टर नॉट डिजाइंड, किसके द्वारा, डिजाइंड लिख दीजिए यहाँ पे, फॉर एनुअल फंक्शन, फंक्शन के लिए, किसके किसके द्वारा, बाय देम, माने उनके द्वारा। और यहाँ पे लगा दीजिए पीछे इंटरोगेटिव साइन। फिर एक और बनाते हैं, डज रोहित नॉट वॉश हिज हैंड्स, ठीक है, इज हिज हैंड्स, ठीक है, इज सिंगुलर आ गया, सॉरी इस वर्ब आ गई, हैंड्स हिज सिंगुलर, हैंड्स आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया, हिज हैंड्स नॉट वॉश्ड बाई, किसके द्वारा, रोहित। डज रोहित नॉट वॉश हिज हैंड्स, क्या रोहित अपने हाथ नहीं धुलता है, ठीक है, तो क्या बोले, इज हिज हैंड्स नॉट वॉश्ड बाई रोहित, क्या उसके हाथ, क्या ठीक, क्या उसके हाथ रोहित के द्वारा नहीं धुले जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव बन गया। और दोस्तों इसी के साथ जो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव पैसिव का ये पूरा होता है। अब उसके बाद, क्योंकि आज थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया है, क्योंकि आज बिगिनिंग थी, बेसिक समझाना था, उसके बाद क्या होगा, कंटिन्यूस और परफेक्ट ये दोनों एक साथ बनेंगे, ठीक है। या हो सकता है कि लेंथी वीडियो बने जिसमें प्रेजेंट टेंस पूरा हो, फिर पास्ट टेंस, फिर पास्ट वाला टेंस बनेगा, फिर फ्यूचर वाला टेंस बनेगा, फ्यूचर से उसका मॉडल वर्ब बनेगी, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस बात को जरूर लाइक करिए दोस्तों, आप कमेंट में ये बात जरूर बताइए, कुछ चीजें छूट गई है तो आप जरूर उस बात को कमेंट में लिखिए, ठीक है, ताकि मैं उस चीज को आपके बीच में रख सकूं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वीडियो बनाते बनाते कई बार मेरे दिमाग से स्विच कर जाती है, वो बाहर चली जाती है, तो मुझे भी याद नहीं रह पाता है। तो आप यदि बताएंगे तो मुझे जरूर याद आ जाएगा, तो उस चीज के ऊपर में भी मैं जरूर वर्क करूंगा, ठीक है। जितने भी नीडी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी जो आवश्यक बच्चे हैं, जो बोर्ड के हैं, 9th 10th 11th 12th जो भी आवश्यक बच्चे हैं, जिनको इन चीज़ों की बड़ी आवश्यकता होती है, आप उन तक जरूर शेयर करिए, ठीक है, अपने छोटे भाई बहनों तक, या कम्पिटेटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको एक्टिव और पैसिव समझना है, ठीक है, उन तक जरूर शेयर करिए, ठीक है, ताकि वो भी इस चीज़ की हेल्प ले सके और उनके फायदे की चीज़ें हैं तो ये क्या कर सके, उनके एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर काम आएगी। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।